Hey, what's up guys? Welcome back once again। ऑस्ट्रेलिया का एक घना जंगल जहाँ रात कायम है। इस जंगल में एक नील नाम की रिवर बहती है जिसके अंदर मौजूद है एक विशाल मगरमच्छ जो अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। उसके ऊपर हमें मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक है और विशाल है जिस पर उसने ही अपना शिकार बना लिया। वहाँ दूसरी ओर जॉनथन अपने नील टूर की तैयारी कर रहा है। कुछ टूरिस्ट को उसने इकट्ठा कर लिया है, फिर अभी भी कुछ बाकी है। अब जाने से एक रात पहले जब वो एक बार में था, वहाँ उसे सिस्टन और उसकी दोस्त हैना देखी। उसने उन दोनों को सस्ते में मगरमच्छ दिखाने की बात कही, वो भी नील रिवर में। सिस्टन की अभी भी जॉब लगी है जिसे वो काफी दुख और ऐसे उसे पीसफुल जगह पर जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हैना भी उसकी हिम्मत बढ़ाती है और हाँ बोल देती है। जॉनथन पहुंचते हैं वहाँ माइकी, उसके दादाजी और उसकी मॉम भी थी। ये लोग भी टूर पर इनके साथ जा रहे थे। जॉनथन कार को शुरू करने ही वाला था कि डायना नाम की एक औरत आ गई जो आखिरी टूरिस्ट थी। अब कार से खूबसूरत रास्ते से होते हुए वहां से ये निकल गई। बीच में उन लोगों को काफी कुछ देखने को मिलता है जो इनके लिए एकदम नया था। अब जब बारी आई बोट पर चढ़ने की, जॉनथन सभी को कुछ रूल्स बताना शुरू करता है। वो इन लोगों को याद दिलाता है कि ये नील रिवर है, यहाँ की गहराई आज तक किसी ने नहीं नापी। जितनी भी कोशिश की नापने की, वो नाप कर वापस नहीं आ पाया। तो पहली चीज है पानी में हाथ मत डालना वरना ऊपर कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज हमेशा जितना हो सके बीच में ही बैठना वरना बोट पलट सकती है क्योंकि लोग ज्यादा हैं और बोट छोटी है। तीसरी चीज पहले दो रूल को ध्यान से और बिना किसी लापरवाही के फॉलो करना ताकि आपकी ट्रिप खुशहाल रहे। अब डियाना को इस बीच हम बार बार किसी को चालू करने से पहले जॉनथन ने अपने फोन में जीपीएस ट्रैकर को चेक किया, यानी कि उस मगरमच्छ पर इसी ने जीपीएस फिट किया। ज्यादा और जल्दी से टूरिस्ट को उसके दर्शन वो करवाते। दिमाग तो बहुत है इस आदमी में। बोट राइड शुरू हुई, सभी ने फोटोज क्लिक करना शुरू किया। माइकी के दादाजी ने उन नजारों का लुत्फ उठा रहे थे तो सिस्टिन और हैना माइकी के साथ फोटो खिंचवा रही थी। जब ये लोग उस स्पॉट पर पहुंचे जहां वो जीपीएस बता रहा था तो जॉनथन ने मार्शमैलो को पानी में फेंका। उसका कहना था इससे वो जल्दी ऊपर आते हैं। जैसे ही उसने उसे पानी में फेंका उसके बाद सभी की आंखें पानी में गड़ गई। हर कोई इस पल में था कि न जाने कब वो ऊपर आएगा और उसे कैमरा में कैद कर लेंगे ये लोग। लेकिन तभी अचानक से माइकी को एक जोर का झटका लगा। किसी की दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो मजाक कर रहा था। काफी देर बीत गई लेकिन कुछ भी ऊपर नहीं आया। उसी समय एंजेलिना ने नोटिस किया उधर थोड़ी दूर पर कुछ है। उसने ये बात जॉनथन को बताई तो वो बोट को उस तरफ लेकर धीमे धीमे बढ़ा। जब वो करीब गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जी, मगरमच्छ को देखने के लिए वो यहाँ पर आए थे। किसी ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके अंदर का पूरा मांस खा लिया था। ये मंजर देख जॉनथन खुद भी कांप गया क्योंकि ये पहली बार हुआ था उसकी जिंदगी में। वो फौरन बोट को घुमाने की बात करता है लेकिन डियाना को एक क्लोजअप पिक चाहिए थी। जॉनथन उसे मना करता है। इतने में दादाजी उठ गए और वहां से चलने की बात कहने लगे, पर डियाना जिद पर अड़ी थी। जॉनथन ने उसे शांत होने को बोला और समझाया कि अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, कल हम दोबारा आएंगे, किसी के भी पैसे बर्बाद नहीं होंगे। डियाना काफी नाराज थी लेकिन अब वो बोट को घुमा देता है। हल्की स्पीड में बिना इंजन की आवाज से वो वहां से जाने लगा। अचानक एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी चीज के ऊपर चढ़ गए हैं वो लोग। सबने माइकी की तरफ देखा। इस बारी भी उसने कोई शैतानी तो नहीं करी, वो साफ इनकार करता है। ये कुछ समझ पाते कि एक बार फिर से बोट को झटका लगा। इस बारी तो ये पहले वाले से ज्यादा थी। अब वो डगमगाने लगी है जिसे कोई नीचे से उसे जानबूझकर हिला रहा क्योंकि कुछ ही पल में बोट पलट गई और जितने भी लोग थे सब पानी के अंदर पहुंच गए। हर कोई अपनों को पुकार रहा था। सिस्टिन हैना को ढूंढ रही थी तो एंजेलिना माइकी और अपने पिता को ढूंढ रही थी। एक एक करके फौरन ये लोग पानी के ऊपर आए तो देखा कि वहां पर जॉनथन मौजूद ही नहीं है। सिस्टिन ने फौरन उसे आवाज लगाई तो वहीं दूसरी तरफ डियाना तो एक पेड़ के पास पहुंच गई थी उसके ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो जगह ज्यादा सुरक्षित है। उसके पीछे पीछे टिम भी जा रहा था, उसे भी ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन उसी समय एंजेलिना अपने डैड को आवाज लगाकर इस तरफ आने को बोलती है क्योंकि उस पेड़ पर जगह ही नहीं बची, इसीलिए वो बीच में ही मुड़ गया और इस तरफ आने लगा। इतने में अचानक से पानी के ऊपर जॉनथन आता है। बुरी तरह जख्मी था, उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे करके बोट के करीब पहुंचता है जो अब पलट चुकी थी। जब वो करीब गया तो बाकी के लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। जब उन्होंने उसके शरीर को देखा तो कंधे पर एक गहरा जख्म था, जैसे कुछ बहुत ही नुकीला अंदर घुसा हो। अभी तो फिलहाल उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में कोई चीज इनकी बोट को धक्का देना शुरू करती है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी चीज थी वो एकदम इनके नीचे थी और अगर कोई भी इस डगमगाती हुई बोट के नीचे गिरा तो सीधा खत्म। चिल्लाते पटकते ये सभी जैसे तैसे करके बोट को एक जगह पर जाकर रुक गई। अब वो जगह इनके लिए अच्छी थी क्योंकि वहां पर 1-2 पेड़ थे जिसमें से हर कोई अपने अपने पेड़ों पर जाकर बैठ गया क्योंकि उस बोट पर वजन कम हो गया जिससे वो सुरक्षित भी रह
रहेगी। फिलहाल अभी इनकी नजरें घायल हुए जॉनथन पर थी, जो इनके लिए सबसे जरूरी है क्योंकि इस जगह की पूरी जानकारी उसे ही है। इसीलिए सिस्टन दादाजी से बोलती है कि हमें किसी भी हाल में इसे बचाना होगा और तभी जॉनथन फ्लेयर बॉक्स की तरफ इशारा करता है जो पानी में था। किसी को उसे लाना होगा वरना वो मर जाएगा। सिस्टन ये जिम्मा उठाती है। धीमे धीमे करके वो पेड़ पर चढ़ गई क्योंकि उसी के सहारे से वो पानी के करीब जा पाएगी। ऐसे स्विम करके गई तो वापस कभी नहीं आ पाएगी। पेड़ की टहनियों के चलते हुए वो ऊपर गई और वहां से कोने तक पहुंच गई। वो फ्लेयर बॉक्स वहां रुका हुआ था। जब उसने पानी के ऊपर अपना हाथ किया तो हमने उसी समय महसूस कर पाते हैं जैसे कि मानो कोई अनजान चीज उसे अंदर से देख रही हो। समय रहते ही सिस्टन ने वो बॉक्स उठा लिया और दादाजी की तरफ फेंक दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक चाकू और कुछ फ्लेयर थी। एंजेलिना ने बताया कि उस चाकू को जितना हो सके गर्म करो उस फ्लेयर से। जॉनथन उससे पूछता है कि क्या उसने ये पहले कभी किया है, तो वो हाँ बोली। दरअसल वो एक नर्स है। जब चाकू गर्म हो गया तो उसे उसके जख्म पर लगा दिया। इससे जॉनथन को इतना भयानक दर्द हुआ कि वो बेहोश हो गया। बाद में हम सुन पाते हैं कि हैना, सिस्टन सभी मिलकर कैसे जंगलों में चीखें मार रहे होते हैं, कहीं तो कोई मदद इनके लिए आ जाए। इतने में जॉनथन को होश आया। उसने बताया कि हमारी लास्ट लोकेशन बॉस को मिल गई होगी, वो जल्दी ही मदद के लिए आएंगे। जब एंजेलिना ने पूछा कि भला तुम्हें ये चोट कैसी लगी, पानी में तो हम सब थे, तो उसने बताया कि उसने सिर्फ देखा कि कोई एक चीज बहुत ही बड़ी थी और वो अपने मुंह से उसे दबा रही थी और उसके ही ये दांत के निशान है। पर एंजेलिना का कहना था कि वो घाव तकरीबन 10 फीट का है। क्या वो दांत 10 फीट का होगा? ये तो मुमकिन नहीं है। हर कोई शांत था, सबके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। सिंसन ने उसे पूछा कि क्या हम रेडियो से मदद मांग सकते हैं। उसने कहा कि हाँ जरूर, अगर वो बोट पलटी ना होती तो। दादाजी बताते हैं कि हमें अब सारी चीजों को इकट्ठा करना होगा जो जो पानी में गिरी है, जैसे कि पानी, खाना और कुछ फर्स्ट एड भी, जिससे हम खुद को ज्यादा समय तक सुरक्षित और जिंदा रख सकते हैं। बीच में हल्की बारिश भी होती है। हैना को वो बैग जिसमें स्नैक थे वो पानी में था। डियाना के सबसे करीब था। वो उसे उठाने को बोलती है पर डियाना तो अपनी जगह से अब हिलने का नाम नहीं ले रहा। इधर माइकी और उसके दादाजी उस बॉक्स को उठाने की कोशिश में लगे हैं जिसमें वाटर बॉटल थी, लेकिन वो उनसे थोड़ी दूरी पर है। तो टीम ने एक रस्सी की मदद से उसके पास लाने की कोशिश में की। बीच बीच में हैना बार बार फोन को चेक करती है, शायद कुछ नेटवर्क आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ सब कुछ ठप पड़ा था। कुछ देर के बाद दादाजी ने उस बॉक्स को खींच लिया, जिसके बाद वो सभी को पानी की बोतल देते हैं। साफ साफ बताते हैं कि हमें जितनी देर पानी से दूर रहेंगे उतनी देर खुद को बचा पाएंगे। अब कुछ देर तक चीजें शांत रहती है, पर ठीक उसी समय माइकी ने अपने दादाजी से कहा वो आ गया। सभी चौकन्ना हो गए। ये कोई बहुत बड़ी चीज थी जो तेजी से इनकी तरफ आ रही थी। उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। हर कोई सतर्क हो गया। एंजेलिना और ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया और सीधे जा गिरी पानी में। हर कोई सिर्फ लंबी लंबी आहें भर रहा है। एंजेलिना पानी में छटपटाती रहती है, कौन जाएगा उसे बचाने के लिए। सिस्टन ने छलांग मार दी पानी में। स्विम करती हुए वो फौरन उसके पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। वो काफी दूर तक जा चुकी थी। उसे पकड़कर इस तरफ लाने लगी। इस दौरान हैना के पीछे हम उस चीज को देखते हैं जो देखने में हैवान जैसा था। जितना ज्यादा उसका वजन था उसे कई गुना ज्यादा उसकी रफ्तार थी। हैना सिस्टन को चेक करके ऊपर चढ़ने को बोलती है क्योंकि वो अब करीब आने लगा था। सिस्टन पहले एंजेलिना को ऊपर चढ़ाती है। इस बीच जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके बहुत जब उसने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, उसका कंधा ही चटक गया जिससे वो दोबारा पानी में गिर गई। अब तो हैना बेचारी और डर गई क्योंकि कोई भी आगे नहीं आ रहा है उसकी जान बचाने के लिए। उसकी एक दोस्त थी, वो भी अब लाचार है। हर कोई उसे बस तेज तैरने को बोल रहा है। उसने और हिम्मत जुटाई और जितनी भी जान थी सब कुछ लगा दी ताकि किसी तरह करके वो पेड़ के सहारे तक पहुंच सके। लगभग 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार उस जड़ों के पास पहुंच ही जाती है। सब ये देखकर बहुत खुश हुए, सबसे ज्यादा तो सेंसिट क्योंकि उसकी दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन तभी अचानक खुशी के पल मौत के मातम में बदल जाते हैं। वो चीज जो भी थी, उसने जब देखा कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है तो उसने एक जोरदार छलांग लगाई, उसे अपने मुंह में दबोच कर पानी के अंदर ले गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये अभी अभी क्या हुआ, वो चीज क्या थी। सिंसेट तो वहां से सबसे करीब थी। उसने हर वो चीख अपनी दोस्त की सुनी जो दर्द में चिल्ला रही थी। सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है। जितने भी लोग थे सब के सब चुपचाप वहां अपनी जगह पर बैठ गए। वहां का खून लाल हो गया है। धीरे धीरे रात और भयानक होने वाली है। यहाँ पेड़ पर बैठी सिस्टन अपने कंधे से परेशान थी। उसे काफी दर्द हो रहा है। तब उसके पास एंजेलिना आई। पहले तो वो उसे माफी मांगती है। अगर वो अपने पिता को भेज देती तो उसकी दोस्त बच जाती।
लेकिन उसने खुदगर्जी दिखाई। ये सुन सिस्टन को काफी बुरा लगा। उसी समय वो उसके कंधे को फिर से नॉर्मल कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। जोनाथन, जिसकी हालत अब गंभीर होती जा रही है, सिंसेट उसके पास आकर पीने को पानी देती है, हिम्मत बनाने को बोलती है। इस दौरान जोनाथन ने उससे कहा, हमें इस जगह के चारों तरफ आग जलानी होगी जिससे वो जो कुछ भी था हमारे पास ना आ पाए। माइकी ने कहा उसने पेट्रोल कैन को देखा है जो फेंक कर वो पानी में आग लगा सकता। तो यहाँ एंजेलिना उसे पानी में जाने से मना करती है, लेकिन उसे यह करना ही पड़ेगा वरना वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। माइकी बोट के किनारे गया, वहां से उस पेट्रोल कैन का नाम लेकर वो पानी में गई और बोट के नीचे पहुंच गई। उसकी सांसें काफी तेज थी। हो भी क्यों ना, जब आपको पता है कि ऐसा करने में आप मर भी सकते हैं तो हर कोई डर जाएगा। वो उस लॉकर को चाबियों की मदद से खोलती है, ट्रैकर को ऊपर लाने में सफल हो गई, जिसके बाद जोनाथन ने जीपीएस ऑन कर दिया। ऑन होते ही एंथनी को इनकी लोकेशन पहुंच गई। जब उसने लोकेशन को देखा तो वो खुद दंग रह गया कि इतनी दूर वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी उसे वहां तक पहुंचना था, इसीलिए वो बोट को घुमाता और फुल स्पीड में उनके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जोनाथन ने सभी को बता दिया कि उसने ट्रैकर को ऑन कर दिया, अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना है। कुछ समय के बाद इनकी तरफ एक रोशनी आई। सभी ने जब उस तरफ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंथनी था वो जो इन्हें बचाने के लिए आया था। वो जब इनके पास पहुंचा तो जोनाथन की हाल को देखकर दंग रह गया। जैसे उसकी हालत थी वैसे कोई भी जानवर नहीं करता है। जोनाथन उसे बताता है, हमारी बोट पे शुरुआत में एक जोर का झटका लगा, जिसके बाद हमारी बोट पलट गई। तब से हमें एक करीबी को खो दिया, जिससे कोई भयानक चीज खा गई है। और ये चीज एंथनी ने सुनी तो उसके चेहरे का हाव भाव बदल गए। वो उन्हें पेट्रोल मांगता क्योंकि उसकी बोट में पेट्रोल खत्म हो गया, पर सारा पेट्रोल तो माइकी ने आग जलाने में लगा दिया। इसीलिए अब इन्हें पैडल करके आगे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हर कोई अपने पेड़ से नीचे उतर गया और बोट पर बैठ गया। जब बोट को ये पैडल मारकर आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसी समय डियाना जोनाथन पर चढ़ गई। गुस्से में कहने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी लापरवाही के कारण हम इन हालातों में फंस गए। माइकी उसे दूर करने के लिए उसके पीछे आता है, पर उसी धक्का मुक्की में वो पानी में गिर गई और एक बार फिर से वही खेल शुरू हो गया, मौत का खेल। हर कोई अब उसकी जिंदगी की दुआ मांग रहा है, लेकिन उसकी कहानी यहीं तक थी क्योंकि उसी समय उसकी आंख के सामने एक विशाल डरावना हिप्पो आया और ये है वो जिसने अभी तक आतंक मचा रखा था। एंथनी तो ये देखकर दंग था क्योंकि इस पूरे जंगल में अभी कहीं भी कोई हिप्पो नहीं था। फिर ये कहां से आया? सब माइकी को शांत होने को बोलते हैं, लेकिन जब मौत सामने हो तो कैसे कोई शांत रहे। कुछ ही पल में वो अपना जबड़ा खोलता है और उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। अपने बेटे की खुद के सामने ऐसी दर्दनाक मौत देखकर एंजेलिना टूट जाती है। सब कुछ उसने खो दिया, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो सेंसिट और बाकी लोग उसे हौसला देते हैं। एंथनी प्लान बदल देता है। वो वापस से लोगों को उसी पेड़ पर चढ़ने को बोला क्योंकि पानी में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो ये जान गया था जब तक वो हिप्पो होगा यहाँ वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो उसका शिकार करेगा। उसके पास कुछ नशीली दवाइयां थी जिनकी मदद से वो उसे बेहोश कर सकता है। हालांकि वो ये पहली बार भी कर चुका है। वो इस जंगल को अच्छे से जानता है और यहाँ कई ऐसे बड़े जानवर का शिकार भी कर चुका है। अपनी बंदूक को लेकर वो बोट में पहुंचा जहां जोनाथन लेटा हुआ था, क्योंकि अब सभी तो पेड़ पर जा चुके हैं। इतने में एंजेलिना कुछ ऐसा कर देती है जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अचानक पानी में छलांग मार देती है और न जाने कहां जाने की कोशिश में लग गई। दरअसल उसे अब यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बेटा मर चुका है। उसे यही लग रहा है कि वो जिंदा है और इसकी तलाश में वो पानी में कूद गई और आवाज लगाने लगी। सिंसेट सभी को कहती है कि उसे रोको, पर कोई आगे नहीं आता क्योंकि अब उसे संभाल पाना आसान नहीं है। एंथनी बंदूक तान कर खड़ा रहता है और तभी वो उसी कोहरे में गायब हो गई। अचानक अगले पल वो जिस बोट पर होता है वो बदसूरत हिप्पो हमला बोल देता है और उसके पास जो कुछ भी था उसने खुद की सुरक्षा की, लेकिन ज्यादा वो उसे रोक ना सका। वहीं बोट पर पड़ा घायल जोनाथन उस बंदूक को उठा लेता है और उसमें लगी वो नशीली डार्ट को चला देता है जो सीधा जाकर उस हिप्पो को लग गई। जब वो पानी में गया तो साथ में एंथनी को भी ले गया, लेकिन शुक्र है कि बीच में वो उसे छोड़ देता है जिससे वो पानी के बाहर आ गया। तब तक वो देखता है कि जोनाथन मर चुका है। उसी बोट पर सिर्फ 3 लोग जिंदा हैं। अब क्या सच में कोई बचेगा या सब मारे जाएंगे? एंथनी इन दोनों से कहता है कि तुम लोग पानी में कुछ आवाजें करनी होगी जिससे उसका ध्यान भटक जाए, मैं बोट के करीब पहुंच सकूं। पर डियाना तो पानी के पास जाने से इनकार करती है। ये सुन सिंसेट को गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम्हारी वजह से हमारे 2 लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। कम से कम उनके बारे में तो सोचो, एक पूरा परिवार खत्म हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से।
डियाना को अब वो पानी के पास झाड़ियों में हलचल करना शुरू कर देते। तो वहां एंथनी तैयार था कि तभी पानी से वो विशाल हिप्पो बाहर आया। उसका साइज देखकर एंथनी खुद डर जाता है। ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। अब भागते हुए वो पेड़ के पीछे जा छुपा, पर वो ये चीज जानता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे आया। पेड़ के अंदर मुंह डालकर उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसी समय एंथनी फ्लेयर चला देता है, जिससे वो दूर होने लगा। ये सब होता हुआ देखकर सिंसेट को लगा उसके पास मौका है। वो फौरन बोट के पास गई, उसे हासिल कर लिया। और उसी समय उसने जब जोनाथन की लाश को देखा तो उसे बड़ा ही अफसोस हुआ। वो दिल का काफी अच्छा इंसान था। अचानक एंथनी भी कहीं गायब हो गया। सिंसेट उसे आवाज लगाती रह जाती है, पर उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसी समय एक आवाज आती है, वो जिंदा था। तीनों बोट में बैठकर वहां से अब आगे जाने लगे, लेकिन अंधेरा काफी हो चुका था और ऐसे में जंगल में रास्ते को देख पाना संभव नहीं है। तो सिंसेट माइकी का कैमरा खोलती है, जिसमें उसे नाइट विजन दिखता है। देखने लगती है। इस दौरान उसे वो सारी वीडियोस मिलती है जो उसे हैना और उसके साथ बनाई थी, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इस बीच इन लोगों को वहां पर एक पुरानी इमारत नजर आई। एंथनी का कहना था शायद उन्हें अंदर रेडियो मिल जाए जिससे वो मदद बुला सके। ऐसा तो उन्हें रास्ता नहीं पता। जब ये अंदर पहुंचे तो पता चला कि ये बिल्डिंग किसी पॉलिटिशियन की थी, पहले जो गैर कानूनी तरीके से रेयर स्पीसीज के जानवरों को यहाँ से सप्लाई किया करता था। वहाँ कुछ पेपर भी थी जिसमें लिखा था कि उन्होंने 4 साल में तकरीबन 450 हिप्पो को स्मगल किया है। जब ये खिड़की के बाहर झांके तो वहाँ उन्हें कुछ बड़े बड़े केज दिखे जिसमें वो इन हिप्पो को कैद करके रखते होंगे। कुछ केजेस के अंदर कंकाल पड़े होते हैं। इतने में अचानक एंथनी समझ गया कि वो आ गया है और इसीलिए उसने इन लोगों से कहा कि हमें आग जलानी होगी ताकि रेस्क्यू टीम को सिग्नल मिल सके। इसीलिए वो लोग चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहां वो हिप्पो आ गया। दोनों तो आगे बढ़ गई, लेकिन एंथनी पीछे रह गई। तभी डियाना ने गेट को बंद कर दिया। एंथनी को बचाया जा सकता था, पर डियाना ने फिर वही हरकत कर दी जिससे वो मारा गया। सिस्टिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी वो दरवाजा टूटने ही वाला था। अचानक वो अंदर आया और तब सिस्टिन ने नोटिस किया वहां भी गैसोलीन गिरा हुआ है। उसने आग जला दी जिसमें वो हिप्पो जलने लगा। दोनों अब बाहर आ गए। वहां सिस्टिन को एक हिप्पो का बच्चा केज के नीचे दबा हुआ करने लगी, लेकिन तभी वहां वो हिप्पो आ गया जो डियाना को देखकर उसे कच्चा ही निकल जाता है। पर सिस्टिन अभी भी उस बच्चे को आजाद करने में लगी थी। वो उसके बहुत करीब आया था, पर उसी समय वो उसके बच्चे को आजाद कर देती है जिससे उसे वो कुछ नहीं करता और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया। अगले ही पल वहां रेस्क्यू टीम आ गई। उस आग को देखकर वो फौरन उस केज पर चढ़ गई और हाथ हिलाकर अपने होने का एहसास दिलाया। उन 8 लोगों में से सिर्फ सिस्टन ही जिंदा बच पाई। सब लोग मारे गए, जिस बात का अफसोस उसे हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी